चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आपका अपना परिवार गो टूल एकेडमी बिलासपुर में मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्क है ना, नेटवर्क का पढ़ रहे थे। उसमें टोपोलॉजी हम लोग को पढ़ना था और जो कि लास्ट हमारा ये लेक्चर है ना, थर्ड लेक्चर। इसमें हम लोग 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं और 2 लेक्चर हमारा यूट्यूब में आप अपलोड है। जो आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना है ना। पिछला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था और आज जो पढ़ा रहा हूँ ये भी एग्जाम में आप कई बार पूछ चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, टोपोलॉजी पूरा पढ़ेंगे है ना, नेटवर्क कैसे निर्माण होता है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का हमारा जो पूरा लेक्चर होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी पार्ट 3 है ना। टोपोलॉजी का पार्ट 3 है। आप लोग के लिए जानकारी देना चाहता हूँ जो भी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं। हमारा मेगा टेस्ट 26 तारीख से शुरू होने वाला है। 26 अगस्त से 5 मेगा टेस्ट है। ऑनलाइन वालों के लिए सिर्फ फी मात्र 30 रुपया है और जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उन लोग के लिए 50 रुपीज है ना। 5 टेस्ट होगा और ऑनलाइन वालों को तो हम लोग ऑफर भी चलाए थे रक्षाबंधन और 15 अगस्त, उसमें 25% ऑफ था। अब जो लोग नहीं लाभ उठा पाए उन लोग के लिए तो अब कुछ नहीं हो सकता, पर अब 30 रुपीज कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आप तो उतना रोज खा के थूक देते होगे है ना, कई लोग खा देते हैं। तो उन लोग के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप 30 रुपया ऐसा कुछ नहीं है, जरूर टेस्ट दिलाइए, जितना चाहे आप जितना मर्जी दे सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। कई लोग का कंफ्यूजन था कि सर कितना अटेम्प्ट होता है, कब होगा, तो टेस्ट कभी भी दे सकते हो। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और आप कभी भी उसको 10 बार दिला सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दिलाइएगा, ठीक है। 30 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी पार्ट 3। तो पहला बात करते हैं नेटवर्क। क्या पढ़े थे, 2 नेटवर्क कभी भी होगा मतलब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, जुड़े होंगे उसमें, ठीक है। तो हम लोग उसी का पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी मतलब ना बनता कैसे है उसी बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग नेटवर्क पढ़ चुके हैं, आज उसका थर्ड लेक्चर है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बनता कैसे है, 5 प्रकार से। पहला है होता है स्टार टोपोलॉजी, दूसरा होता है बस टोपोलॉजी। बस मतलब क्या है, बस जहां बोला मतलब वायर है ना। बस बोलने में दिमाग में क्या आना चाहिए, वायर आना चाहिए, वो बस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है रिंग। रिंग मतलब क्या है, वो गोला। स्टार मतलब क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे जुड़ा होगा। रिंग मतलब गोला। ट्री मतलब कैसा होगा, इस तरीके से लगा होगा, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी में ये सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। तो इन्हीं सब बारे में 5 प्रकार पूछेगा। नेटवर्क टोपोलॉजी का कौन सा प्रकार नहीं है, पहला क्वेश्चन। नेटवर्क तो पता बता दिया था, अब नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा प्रकार नहीं है, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। स्टार टोपोलॉजी होता है, बस होता है, रिंग होता है, ट्री होता है और मैश होता है, ठीक है। ठीक है, मैश में जाकर क्या करोगे, रिंग पहन के, ट्री में चढ़ के, बस में जाके स्टार देखना, ठीक है। जो भी अपना ट्रिक बना लो। ये 5 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं और तीसरा कोई 5वां स्टार टोपोलॉजी नहीं होता, ठीक है। बना आप यूजर अपने हिसाब से कई टोपोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, ये 5 प्रकार टोपोलॉजी है। पूछेगा इनमें से कौन सा प्रकार टोपोलॉजी का है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार टोपोलॉजी से, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, किसी भी एक नोड, अब याद रखना कि जो भी एक कंप्यूटर जुड़ा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नोड। अब कंप्यूटर के शब्द में कभी भी नोड बोला, नोड मतलब क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। जैसे मेरे 2 हाथ है तो कंप्यूटर फंक्शन क्या है, जैसे एक आदमी से 2 भुजाएं, 2 पैर और 2 हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहते हैं, इसको हाथ बोलते हैं, इसको पैर बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, शरीर, ठीक है। तो वैसे ही इसको कंप्यूटर भाषा में क्या है, नोड है, ठीक है। मान लो एक सेंट्रल हब कंप्यूटर मैं हूं, मेरे से अगर 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, नोड। जैसे मेरे संस्था से 10 लोग जुड़े हुए हैं तो मैं क्या हो गया, सेंट्रल कंप्यूटर हो गया। अब मेरे से जितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, मतलब जितने लोग जुड़े हैं क्या हो गए, नोड हो गए। वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में क्या है, एक नोड को होस्ट या सेंट्रल हब। अब देखो जो मेन कंप्यूटर होगा, ठीक है, जैसे संस्था का जो भी मेन डायरेक्टर होगा वो क्या होगा, समझ लो वो क्या है, वो हब है या होस्ट कंप्यूटर है ना, जो होस्ट करता है। जैसे कि प्रोग्राम कहीं होस्ट होता है तो एक आदमी होस्ट करता है ना, तो वही क्या है, हब कंप्यूटर उसको बोलते हैं या होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। अब उससे जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे ए बी सी डी, ये सब क्या कहलाएंगे, नोड, ठीक है। तो ये कीवर्ड समझ लो, आप सब में ही काम आएगा। जो मेन कंप्यूटर होगा उसको क्या बोलेंगे, हब, या इसी क्या बोलेंगे, सेंट्रल कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर। हब कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। ये 3 नाम आएगा, मतलब क्या है, ये मेन कंप्यूटर है जिससे सभी लोग जुड़े होंगे। और जो अन्य कंप्यूटर जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। तो एक नोड को होस्ट या सेंट्रल कंप्यूटर का दर्जा दिया जाएगा, जो क्या करेगा, सभी पर कंट्रोल करेगा।
अन्य सभी सेंट्रल कंप्यूटर किससे जुड़े होंगे? हब कंप्यूटर से या सेंट्रल कंप्यूटर से। और इन सभी कंप्यूटर क्या बोलेंगे? नोड। तो ये क्या हो गया? हब कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर, इससे जो भी कंप्यूटर जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे? नोड। ठीक है। विभिन्न नोड का आपस में संपर्क न होकर के सेंट्रल हब से होता है। अब देखो स्टार टोपोलॉजी का मेन बात, ठीक है, ये एग्जाम में क्या पूछेगा कि ये जो अलग अलग नोड हैं इनका संपर्क आपस में है क्या? देखो बी का संपर्क सी से है क्या? सी बी का संपर्क ए से है क्या? ए का बी से है क्या? नहीं है। सभी अपने आप में स्वतंत्र है और सबका कनेक्शन कहां से है? हब कंप्यूटर से ना। ये दिख रहा है मतलब क्या है? वायर है। ठीक है। तो ये मेन क्या है? हब कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर। इससे ए बी सी डी जुड़े हुए हैं। मतलब ये क्या है? बी सी से नहीं जुड़ा है, सी डी से जुड़ा है, मतलब किसी से कोई जुड़ा नहीं है। तो याद रखना कि स्टार कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? विभिन्न नोड का आपस में संपर्क नहीं होता है। एग्जाम में लिख दिया जाएगा होता है। ठीक है। वहां पे क्या होगा? नहीं होता है। और ना होकर किसी जुड़ा होगा? सेंट्रल कंप्यूटर या हब कंप्यूटर से। तो विभिन्न कंप्यूटर का आपस में संपर्क नहीं होगा, लेकिन संपर्क किससे होगा? हब कंप्यूटर से या सेंट्रल कंप्यूटर से। पहली विशेषता तो यही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा? इस नोड को आपस में जोड़ने के लिए n-1 संचार की आवश्यकता होती है। जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं ये सब क्या बोलते हैं? n-1 संचार मतलब जैसे कि मान लो 5 कंप्यूटर जोड़ना है मुझे, ठीक है, तो 5 - 1 कितना हो गया? 4 संचार माध्यम। देखो आप मान लो 1 2 3 4 और 1 5 कंप्यूटर है ना। ये संचार माध्यम कितना है? देखो 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार हुआ ना। तो 4 संचार माध्यम जितने भी पूछेगा एग्जाम में पूछ सकता है कि एक स्टार कंप्यूटर है, स्टार टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कितने संचार माध्यम की आवश्यकता होगी? गणित क्वेश्चन समझ, गणित टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो n-1 रखना। n मतलब अगर 5, n मतलब जितने कंप्यूटर संख्या देगा, मान लो 10 देगा तो 10 - 1 करेंगे कितना आएगा? 9। ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार कंप्यूटर में 10 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कितने संचार माध्यम की आवश्यकता होगी? तो कितना होगा? n-1। जितना पूछेगा उससे एक कम करके ऑप्शन लगा देना। ठीक है। तो n नोड्स को, जितने भी नोड्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? n। n मतलब क्या है? नोड्स की संख्या। अब जितनी संख्या वहां दी रहेगी, मान लो 10 दी रहेगी, 8 दी रहेगी, 5 दी रहेगी, तो उसमें से एक माइनस करके उसका आंसर लेना है। ठीक है। नोड में क्या होगा? अगर त्रुटि आया तो क्या होगा? शेष हिसाब, अगर मान लो बी नोड मतलब बी कंप्यूटर, ठीक है, अगर ये बी कंप्यूटर आपका क्या हो जाता है? प्रभावित होता है, या इसमें क्या आता है? त्रुटि आता है। त्रुटि क्या बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में? बग। बताया था ना। मान लो बी का कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी हिस्सा क्या होगा आपका? प्रभावित होगा क्या? इससे नहीं होगा ना। मतलब ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो किसी भी नोड में त्रुटि आने से ये क्या होगा? बाकी हिस्सा इसका प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। तो एग्जाम में कूट में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। पहला क्वेश्चन क्या देगा कि नोड को जोड़ने के लिए आपस में क्या होगा? संपर्क नहीं होता है, किसी जुड़ा होता है? हब कंप्यूटर से। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसको जोड़ने के लिए n-1 संचार की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या होगा? किसी भी नोड में त्रुटि होता है तो अन्य क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी का स्टार टोपोलॉजी। इतना ही क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये बनेगा टोपोलॉजी कितने प्रकार होते हैं? पहला हम लोग पढ़ लिए स्टार टोपोलॉजी। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी, है ना। दूसरा क्या है? बस टोपोलॉजी। नाम से स्पष्ट है कि बस है। बस मतलब क्या होगा? एक वायर होगा। इस वायर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे। ठीक है। ए बी सी डी ई इस टाइप का। ठीक है। एक लाइन गया रहेगा, ठीक है, उसमें सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे। तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा? इसमें एक केबल का यूज होता है। ठीक। पहली बात तो बस मतलब एक तार का यूज होगा। इस तार को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। ये जो तार है ना, एक बस मतलब वायर। अब ये जो वायर जाएगा इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। तो याद रखना पहला क्वेश्चन यही बनेगा। बस टोपोलॉजी में कितने वायर क्या जुड़े होते हैं? तो केवल एक। इस वायर का नाम क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि डाटा क्या करता है? ट्रांसमिट करता है ना, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो याद रखना बस टोपोलॉजी में एक वायर की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे। एक वायर क्या होगा? उससे क्या होगा? जैसे नल का कनेक्शन आता है ना, अब इसी में नल कनेक्शन जा रहा है, यहां से एक घर ले लिया, दूसरा घर ले लिया, कनेक्शन उस टाइप का। एक पाइपलाइन गया है, उसे सारे घर में क्या होगा? कनेक्शन चल जा रहा है। वैसे ही है एक बस, और उसमें सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे। ठीक है। इसी पाइपलाइन को या इसी बस को, इसी वायर को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है। तो बस टोपोलॉजी में यूज किया जाने वाला वायर। ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन से ही क्या होगा? सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे। ठीक है। कंप्यूटर मतलब नोड। ठीक है। अब टोपोलॉजी में कंप्यूटर बोल रहा हूं मतलब क्या है? नोड। तो ट्रांसमिशन लाइन से सारे नोड क्या होंगे? आपस में जुड़े होंगे। इसीलिए इसमें एक स्टेशन द्वारा डाटा संचारित और डाटा सभी नोड द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे कि मान लो कोई यहां से
कोई एक संस्था है, यहाँ से डाटा भेजा, जैसे मान लो कैफे में जाते हो, एक कैफे में 10 कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर में जो डाटा भेजा वो सारे कंप्यूटर में क्या होगा, चले जाएगा। जैसे मैं कोई एक ऐप इसमें डाउनलोड किया, भेजा, ये सारे ऐप कहाँ चल जाएंगे, सारे कंप्यूटर में ऐड हो जाएंगे। मतलब कोई भी डाटा, एक एग्जांपल के लिए, कोई भी डाटा अगर एक कंप्यूटर, हब कंप्यूटर जोड़ रहे हो तो सारे कंप्यूटर में क्या होगा, आपस में चल जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेशन द्वारा संचारित डाटा, कोई डाटा एक स्टेशन द्वारा संचारित हो रहा है, वो सारे कंप्यूटर में क्या होगा, आपस में ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि एक बार भेजो, ये सारे लोग अपने सिस्टम में क्या होगा, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि बस टोपोलॉजी की विशेषता क्या है कि एक स्टेशन या एक जगह से कोई डाटा भेजा जा रहा है तो उसको सारे लोग आपस में क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हब कंप्यूटर से अगर मान लो बी को भेजा तो क्या एक ग्रहण कर सकता है, क्या नहीं कर सकता ना। इसलिए इसमें अलग अलग संचार माध्यम है, उसमें एक ही संचार माध्यम है। मतलब उसमें क्या है, एक वायर से ए बी सी डी सब लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई अगर एक डाटा अगर भेज रहा हूं तो क्या कर सकते हैं, चारों लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बस टोपोलॉजी में वायर्ड को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, इसी से सारे कंप्यूटर क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, एक स्टेशन द्वारा संचारित डाटा सभी नोड द्वारा क्या होगा, आपस में जुड़े होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि एक सिग्नल होता है और सारे डिटेल्स उससे जुड़े होते हैं ना, एक ऊपर में क्या है, सैटेलाइट भेज दिया गया है, उससे सारे सिग्नल क्या होता है, छतरी लगे रहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, टीवी का ब्रॉडकास्टिंग होता है, एक बार ऊपर भेज दिया सैटेलाइट में और वहां से सारे क्या है, चैनल में आ रहा है, सारे जगह बढ़ जा रहा है, तो वही बोला, इसीलिए सारे जगह बढ़ जाता है डाटा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसको कहते हैं, बस को। ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं, जो उसमें वायर होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर में जो डाटा संचारित होता है सब एक्सेस कर लेते हैं, इसीलिए इस नेटवर्क क्या बोलते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। एग्जाम में पूछेगा कि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो बस टोपोलॉजी का। ठीक है, डाटा को पैकेट में भेजा जाता है। ठीक है, कोई भी डाटा है ना, सूचना, उसको छोटे पैकेट में, जैसे कि मान लो राम है, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं, तो र, फिर आ, फिर म, फिर अ। ठीक है, ऐसे एक साथ ना भेज करके छोटे पैकेट में भेजा जाता है। एग्जांपल के लिए, मतलब ऐसा नहीं भेजा जाता है, एग्जांपल बता रहा हूं कि एक पैकेट में, इसको क्या बोलते हैं, सूचना को, डाटा सूचना को कंप्यूटर भाषा में बोलते हैं पैकेट, छोटे पैकेट में काट के भेजते हैं। जैसे कि मुख्य विशेषता से देखो, ये भी लिखा हुआ है ना, अन्य सभी सेंट्रल कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जब आप लिखना गूगल में जाकर कभी लिखना, क्या लिखना, एक साथ बहुत सारा लिख देना, तो वहां पे क्या लिखा रहेगा, ऐसा आ जाएगा, प्लस 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 प्लस। देखना वहां पे ना ऊपर ऊपर अपने आप आ जाता है प्लस प्लस। ठीक है, मतलब क्या है, अलग अलग पैकेट में भेज रहा है इसको, एक साथ ना भेज कर क्या बोलते हैं, उसको पैकेट में भेजता है। ठीक है, सूचना को, डाटा को पैकेट भेजा जाता है। इसमें विशेष एड नोड, इसमें विशेष एडिशनल नोड इसी एड को पढ़ करके डाटा, मतलब कि इसमें जो जो ये रहता है ना, डाटा पैकेट में जाता है, तो जो इसमें जो ऐड होता है, जो नोड, ये क्या करता है, इसी एड्रेस को, इसमें जो एड्रेस लिखा होता है, ठीक, जैसे कंप्यूटर में टाइप करोगे तो अपने आप HTTP ऐसा आ जाता है ना, कुछ कुछ, वही क्या होता है, एड्रेस। तो वो जो नोड होगा वो क्या रहेगा, इसमें विशेष एड्रेस होता है। ये जो भेजा जाता है ना डाटा, इस डाटा में क्या होगा, एक विशेष एड्रेस होगा, याद रखना। ठीक है, जब हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं, इसमें क्या होगा, विशेष एड्रेस होगा। ये विशेष एड्रेस को ये नोड जो जुड़ा है तो उसको देख लेगा और पढ़ के क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो डाटा को पकड़ लिया जाता है, इसमें क्या होता है, विशेष एड्रेस होता है। विशेष एड्रेस क्या करते हैं, नोड जो इसी एड को पढ़ करके डाटा को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम डाटा भेजेंगे तो सब क्या होगा, स्पेशल एड्रेस होगा कि बी को भेजना है या सी को भेजना है, उसमें ऑलरेडी एड्रेस जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे प्रिंट करते हैं तो कमांड देते हैं ना, जैसे बहुत सारे प्रिंटर जुड़े हैं, तो जिस प्रिंटर कमांड दोगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और प्रिंट चालू कर देता है। जैसे कि एक जगह 10 कंप्यूटर जुड़े हैं, 10 प्रिंटर जुड़े हैं, समझ गए ना। तो बस यही याद रखना है कि विशेष एड्रेस जुड़ा होगा, उसको क्या करेगा, वो ऐड कर लेगा, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगा, और उसको क्या करेगा, अपना क्या करेगा, पढ़ करके और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें विशेष एड्रेस का यूज होता है, जो कंप्यूटर क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद डाटा को पढ़ करके डाटा को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, एग्जांपल लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, बताया था कल के वीडियो में। लैन क्या है, एक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल का होता है, इथरनेट। जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे मान लो एक संस्था है, एक संस्था में 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर में एक डाटा से भेज करके एक संस्था के सभी कंप्यूटर आपस में जोड़ा जाता है, उसी क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और उसी प्रोटोकॉल जो यूज किया है उसे बोलते हैं इथरनेट। तो लैन को कभी कभी इथरनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें इथरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, एक तार से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस प्रोटोकॉल को इथरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है।
ठीक है और इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि उसी एरिया में क्या होता है, वो जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा, बस टोपोलॉजी का लाभ क्या है, अच्छा याद रखना, ये जो वायर है ना, वायर का जो अंतिम पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, अंत बिंदु, ट्रांसमिट लाइन। इसे जो लास्ट वायर होता है इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो ये एक वायर चला यहां से, ठीक है, इससे 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अब मान लो यहां तक खत्म हो गया, तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, अंत बिंदु। कम इसमें क्या होगा, लाभ क्या होगा, बस टोपोलॉजी में इसमें क्या होगा, कम केबल का आवश्यकता होगी, क्यों, क्योंकि एक ही केबल का यूज हो रहा है, इसमें कितना केबल यूज हो रहा है, 1 2 3 4 केबल यूज हो रहा है ना, यहाँ पे एक ही केबल का यूज हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, लाभ क्या है, इसको लगाने से कम केबल की आवश्यकता होगी, खर्चा भी क्या आएगा, कम आएगा, 10 टोटा लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक नोड में त्रुटि आया तो क्या होगा, किसी एक नोड में त्रुटि आया दूसरा नोड क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, पूरा नहीं होता है, मान लो बी आपका खराब हुआ तो एक प्रभावित होगा क्या, नहीं होगा ना, तो किसी एक नोड में त्रुटि आने से पूरा नेटवर्क आपका प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इसमें त्रुटि आ गया, ट्रांसमिशन लाइन में, इस लाइन क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, अगर इसमें ही त्रुटि आ गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपका प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए बस टोपोलॉजी का यूज बहुत कम होता है। मान लो मेन तार ही खराब हो गया, तो जब डाटा भेज रहा वही करप्ट हो गया तो क्या होगा, सारा नोड क्या होगा, आपका सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, टोपोलॉजी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं, एक नोड में त्रुटि हुआ तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, हानि क्या है, तो यही हानि है कि ये सेंट्रल लाइन या ट्रांसमिशन लाइन में डाटा क्या होगा, त्रुटि आने से पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपस में प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक नोड के लिए इसमें याद रखना, इसमें अलग अलग नोड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होती है। मान लो इसके लिए अलग अलग भेज रहा हूं, विशेष एड्रेस का भी होता है इसमें, बस टोपोलॉजी में सभी नोड के लिए विशेष एड्रेस का होता है। इसके लिए क्या होगा, एक विशेष सॉफ्टवेयर यूज होगा। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि कौन सा डाटा किसको जा रहा है, ए को जा रहा है, बी को जा रहा है, सी को जा रहा है, उसको क्या करेगा, आपस में पढ़ लेगा और पढ़ के क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो याद रखना कि प्रत्येक नोड के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विशेष एड्रेस हो रहा है, अब कोई एड्रेस किसके लिए जा रहा है, वही जो आदमी होना चाहिए ना उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रत्येक नोड के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखना कि एक बार में केवल एक ही नोड डाटा संचारित कर सकता है, एक बार में केवल एक ही नोड डाटा ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि वायर एक ही है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना एक बार में सबके। तो एक बार में मान लो पहले डी को आया, फिर बी को आएगा, फिर ए को आएगा, फिर सी को आएगा, तो एक बार में, क्योंकि एक केबल यूज हो रहा है इसलिए केवल एक बार में एक ही डाटा साझा हो सकता है। ये इसका हानि है। पहला हानि क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि हुई तो क्या होगा, नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक बार में केवल एक ही डाटा हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या होता, स्टार में सबको एक साथ भेज रहा था, इसमें एक साथ सबको नहीं भेज सकता, क्यों, क्योंकि एक ही वायर है। एक डाटा ट्रांसफर किसमें होगा, मान लो पहले में, तब जाएगा दूसरे में। ठीक है, बारी बारी, तो ये इसमें त्रुटि मतलब हानि है। प्रत्येक नोड के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होती है, ये भी इसकी हानि है। अलग अलग खर्चा ज्यादा होगा ना भाई, प्रत्येक नोड के लिए अलग अलग तुमको सॉफ्टवेयर लग रहा है, मतलब अलग अलग खर्चा होगा। एक से काम बन जा रहा था, क्या हो रहा है, 10 कंप्यूटर 10 सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये इसकी हानि है। और कुछ लाभ भी है। लाभ ये है कि केवल एक ही आवश्यकता होता है, खर्चा कम होता है। ठीक है, किसी भी एक नोड में त्रुटि आने से क्या होगा, तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ट्रांसमिशन में आने से क्या होगा, त्रुटि प्रभावित होगा। ठीक है, याद रखना कि इसके आगे बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो सेंट्रल हब में एक बार जोड़ दिए, चाहे वो जोड़ दिए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो यहाँ अंत बिंदु आ गया, अब मेरे को आगे 11वां कंप्यूटर जोड़ना है, तो क्या करूंगा, ये तार को आगे बढ़ा दूंगा, यहाँ पे एक और जोड़ दूंगा और आगे जोड़ सकता हूँ। तो ये तार को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब आते हैं रिंग टोपोलॉजी। नाम से स्पष्ट है कि रिंग कैसा होता है, गोला। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि ये रिंग में आपस में जुड़े होंगे, सभी नेटवर्क क्या होंगे, एक दूसरे से आपस में जुड़े होंगे। क्या रखना, सभी नोड रिंग या लूप, ये रिंग को ही क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, रिंग ना लिखे क्या लिख देगा, लूप, तो भी क्या है, वही चीज है। तो सभी नोड आपस में क्या होगा, रिंग या लूप के में जुड़े होते हैं। ठीक है, बस के दो अंत बिंदु ऐड करने से रिंग टोपोलॉजी। जैसे देखो ये बस है ना, अभी कहा गया, ये बस टोपोलॉजी है। ठीक है, बस टोपोलॉजी ऐसा है। ठीक है, अगर इसको गोल घुमा के मैं ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदु, ये लास्ट अंत बिंदु, ये लास्ट अंत बिंदु, ये सीधा था। ठीक है, ये वायर क्या है, तार है, इधर तार है, इसको मैं गोल घुमा दूंगा तो क्या हो जाएगा, गोला बन जाएगा ना। इसको जोड़ दूंगा तो बस के दो अंत बिंदु को जोड़ने से क्या बन जाता है, रिंग टोपोलॉजी। तो पूछेगा कि बस के दो अंत बिंदु को जोड़ने से कौन सा टोपोलॉजी का निर्माण होता है,
तो रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, एक जैसे कि एक बस मतलब सिंगल लाइन था, इसके लास्ट इसको आपको ऐसे गोल घुमा दूं तो रिंग बन जाएगा ना, तो बस ये रखना, बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदु जोड़ने से क्या बन जाता है, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो इसमें रिंग टोपोलॉजी में हानि क्या है, इसमें क्या होता है, रिपीटर में त्रुटि होने से इसमें क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर होता है जो क्या करता है, डाटा को रिपीट कर रहा है। जैसे कि ए से कोई डाटा है, कहां जाएगा, बी में, बी से कहां आएगा, सी में, सी से कहां आएगा, डी में, डी से कहां आएगा, ए में। तो क्या है, इसमें रिपीटर होता है जो क्या करता है, डाटा को रिपीट करते रहता है एक दूसरे को। तो इसमें अगर रिपीटर में त्रुटि आ गई, इसमें क्या था, ट्रांसमिशन लाइन था, इसमें क्या यूज होता है, रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर का यूज होता है। अगर रिपीटर में त्रुटि हो गया तो क्या आएगा, आपका नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा, नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। इससे संचालन में जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ भी सॉफ्टवेयर लग रखा अलग अलग के लिए, यहाँ भी सॉफ्टवेयर लगेगा। याद रखना, इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन, किसमें, बस में, और रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, ट्रांसमीटर। ठीक है, ट्रांसमीटर में त्रुटि हो गया तो क्या होगा, आपका नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होती है, जटिल सॉफ्टवेयर की। ठीक, अब आते हैं आपका मेश टोपोलॉजी। रिंग में गोल होता है, मेश में क्या होगा, सभी नोड आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, सबसे बेस्ट क्वालिटी टोपोलॉजी कौन सा होता है, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, इन सब में त्रुटि आने से क्या होता है, प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसमें कोई प्रभावित नहीं होगा। ए में त्रुटि आया, ए का डाटा कौन ले लेगा, बी, मतलब देखो ए बी सी डी ई एफ सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लो इसमें त्रुटि आया तो ए किसे ले सकता है, बी से, बी में त्रुटि आया इससे, मतलब इसमें सब कंप्यूटर आपस में क्या होंगे, दूसरे जुड़े होंगे। ए इन सभी जुड़ा हुआ है, बी इन सभी जुड़े हुआ है, मतलब सभी कंप्यूटर सभी जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर इन सभी जुड़े होता है। इसके भी दो प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फुल और पार्शियल, मतलब आंशिक और पूर्ण। तो पहले याद रखना है मेश टोपोलॉजी, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी कौन सा होता है, तो किस कौन सा होता है, मेश टोपोलॉजी, है ना। एग्जाम में पूछेगा सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी कौन सा होता है, तो मेश टोपोलॉजी एग्जाम में। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड द्वारा डाटा ट्रांसफर होता है। देखो सभी नोड क्या करेंगे, आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि बी किससे जुड़ा हुआ है, ए डी ई एफ सी सभी से। ठीक है, एक जुड़ा हुआ है डी ई एफ सी बी सभी से, मतलब एक नोड सभी नोड से जुड़ा क्या होता है, जुड़ा होता है। मेश टोपोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है, इसमें अगर कोई त्रुटि आया, मान लो इसमें त्रुटि है इस लाइन में, तो इस लाइन से ले लेगा, इस लाइन से लेगा, इस लाइन त्रुटि इस लाइन से ले लेगा, या फिर इस लाइन से, मतलब इस पर बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। जैसे रास्ता जाना है, मान लो एक रास्ता है, ठीक है, तो जाम लग गया, फंस जाओगे। ठीक है, अब मान लो बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, तो कहीं से भी पहुंच जाओ, डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो वही फायदा किसमें होता है, मेश टोपोलॉजी में। ठीक है, मान लो एक बार खराब हुआ, कहां से चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, कहीं से भी उसका डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो मेश टोपोलॉजी का फायदा यही है कि इसमें प्रत्येक नोड द्वारा डाटा ट्रांसफर होता है और डाटा के संचार में सहायक होता है ये। ठीक है, मेश टोपोलॉजी अच्छा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कोई ये तार खराब हो गया आपका, ठीक है, ये तार खराब हो गया, डाटा कहां से चल जाएगा, यहां से ले सकते हो, यहां से ले सकते हो, कहीं से भी, सब नोड आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, डाटा ट्रांसफर कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, इसमें होस्ट या सेंट्रल कंप्यूटर नहीं आता, याद रखना। इसमें से कि देखो इसमें होस्ट कंप्यूटर था ना, होस्ट कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है, इसमें वो चीज नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग करने के लिए नहीं होता, सभी नोड आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, इसीलिए इसमें क्या होगा, होस्ट या सेंट्रल कंप्यूटर आपस में नहीं होता है। यहाँ पे क्या था, होस्ट कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से आपस में जोड़ता था, यहाँ पे कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई होस्ट कंप्यूटर क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, सभी कंप्यूटर एक दूसरे क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होगी। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि मेश टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी है, तो सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे बेस्ट टोपोलॉजी किसको बनाता है, मेश टोपोलॉजी को। इसमें होस्ट कंप्यूटर होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार बताया था। पहला होता है फुल और दूसरा होता है पार्शियल, मतलब पूर्णतः फुल मेश टोपोलॉजी, और एक होता है पार्शियल मेश टोपोलॉजी। पूर्णतः में क्या होगा, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे, और आंशिक में क्या होगा, एक कंप्यूटर कम से कम सब जुड़ा होगा, बाकी जुड़ा हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो ये फुल में तो ए फुल का डायग्राम बना दिया हूं, आंशिक में क्या होगा, मान लो एक कंप्यूटर बी इन सबसे जुड़ा होगा, बात को जरूरी नहीं है कि सब जुड़े हो। ये होता है आंशिक टोपोलॉजी। आंशिक मतलब एक कम से कम सब जुड़ा होगा, ठीक है, बाकी आपस में जुड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये होता है पार्शियल। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण और आंशिक, इसी बारे में बताया हूं। पूर्ण क्या होता है, प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर जुड़ा होता है, जैसे अभी देखो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, तो यही है पूर्ण टोपोलॉजी। इस नेटवर्क का प्रयोग कहां होता है, बैकबोन नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। बैकबोन नेटवर्क मतलब सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए। जैसे मान लो वही बताया ना कि मान लो इस डाटा खराब हो गया, ये केबल तो कहां से ले गए, इधर से ले गए। वही मान लो एक रास्ता में जाम लगा है, दूसरा रास्ता चले गए,
पहुंचना क्या है अपने को, डेस्टिनेशन में ही पहुंचना है, ठीक है। आंशिक में क्या होगा, कम से कम एक नोड नेटवर्क के प्रत्येक नोड से जुड़ा होता है, एक नोड कंप्यूटर के नोड पर सबसे जुड़ा होगा, ठीक है। जबकि अन्य नोड आपस में जुड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कोई जरूरी नहीं है। मतलब आंशिक में क्या होगा, कम से कम एक नोड जो होगा सभी से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। बाकी आपस में जुड़े होंगे या नहीं जुड़ सकते हैं वो उसकी मर्जी है नेटवर्क बनाने के वाले की, ठीक है। तो कम से कम याद रखना, आंशिक में याद रखना है कि कम से कम एक नोड क्या होगा, सबसे आपस में जुड़ा होगा, ठीक है। अब इसका लाभ या हानि कुछ हो सकता है। इसका लाभ क्या है, नोड या संचार माध्यम में त्रुटि होने पर डाटा ट्रांसफर जारी रहता है। जब बताया ना कि अगर एक केबल खराब हुआ तो आप किसी भी माध्यम से डाटा को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, ठीक है। इन सब में डाटा ट्रांसफर क्या होगा, मान लो ये खराब हो गया तो आपका नेटवर्क प्रभावित, ये आपका रिपीटर खराब हो गया तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, प्रभावित। हब खराब हो गया तो आपका नेटवर्क प्रभावित। लेकिन यहाँ पे कोई हब कंप्यूटर है ही नहीं, ना रिपीटर है, ना ट्रांसमिशन लाइन है, डाटा प्रभावित होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी कौन सा है, मेश टोपोलॉजी। अगर एक तार खराब हुआ इस तार से ले लो, इस तार से लो, बहुत सारे सभी कंप्यूटर आपस में क्या जुड़े हुए हैं, कहीं से भी आप डाटा ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें त्रुटि होने पर डाटा ट्रांसफर क्या होगा, जारी होगा। इसमें कई नोड एक साथ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ सभी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं सब, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। ए भेज सकता है बी को, बी भेज सकता है डी को, डी भेज सकता है सी को, सी भेज सकता है ए को, सभी आपस में क्या कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा यही है। इसमें क्या होगा, एक बार में एक को मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, ठीक है। टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई टाइम लगेगा, सब एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है। कुछ हानि भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हानि क्या है, इस टोपोलॉजी का भारी मात्रा में डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो फायदे की बात है कि एक दूसरे को सब ट्रांसफर करेंगे एक ही बार में, ज्यादा मात्रा में डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, और जल्दी होगा, ठीक है। न्यू नोड को ऐड करने के लिए डाटा संचार, हाँ, अगर इसमें कोई न्यू नोड ऐड करोगे डाटा संचार प्रभावित नहीं होगा। मान लो इसमें से कोई एक सी से मान लो जी अगर ऐड किए, डाटा संचार प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना ये इसके फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि इसमें त्रुटि होने पर डाटा ट्रांसफर जारी रहेगा। दूसरा, कई नोड एक साथ आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, इस टोपोलॉजी में भारी मात्रा में डाटा ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को डाटा भेज रहे हैं, तो बहुत सारा डाटा आएगा ना, यही भेज रहा है इसको, यही भेज रहा है, यही भेज रहा है, सब एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत मात्रा में डाटा ट्रांसफर होगा एक दूसरे को, ठीक है। ये फायदा है कि जल्दी होगा और ज्यादा मात्रा में डाटा आएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम बहुत जगह से है, मतलब तुम क्या हो जाओगे, लाखपति, करोड़पति, ठीक है। बस वही बात है कि इसको सभी जगह से क्या हो रहा है, डाटा मिल रहा है, मतलब क्या होगा, इसको ज्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा, त्रुटि भी नहीं होगी। ये इसके क्या है, फायदे हैं। इसमें अगर कोई नया नोड जोड़ रहा है तो डाटा क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। जैसे इसमें नया नोड जोड़ेंगे तो क्या होगा, सिस्टम बहुत सारे हो जाएंगे, लोड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, देरी होगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। बस वही बात है। अब इसमें हानि क्या है, इसका निर्माण और रख रखाव खर्चा अधिक है। अब देखो इतना सारा वायर है, ठीक है, खर्चा लगेगा ना, जितना वायर उतना ज्यादा खर्चा, तो ये इसका हानि है। दूसरा, बट वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके, मेश टेक्नोलॉजी का, अब देखो वायर ज्यादा है इसलिए खर्चा ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको वायरलेस करके इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, ठीक है। इसको खर्चा, निर्माण और रखरखाव खर्चा अधिक है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसका हम लोग क्या करते हैं, काम आसान कर सकते हैं। वायर नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन सब आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, जैसे मोबाइल जोड़ते हैं ना दूसरे को ब्लूटूथ से, वैसे ही। तो इसको इससे हानि बचने के क्या उपाय है, उपाय यही है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके मेश टोपोलॉजी का निर्माण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये 4 टोपोलॉजी हुआ। लास्ट टोपोलॉजी आपका क्या है, ट्री टोपोलॉजी। नाम से स्पष्ट है, ट्री। इसकी संरचना कैसे बनेगी, पेड़ के जैसी, ठीक है। जैसे देखो एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है बी और सी से, सी के जुड़ा हुआ है डी और ई से, और सी के जुड़ा हुआ है ई एफ से। जैसे कि नेटवर्किंग छोड़ो, नेटवर्किंग जोड़ने वाला एक तो काम होता है, ठीक है। तुम मेरे को जोड़ो, मैं तुम 2 को और जोड़ो, ये 2 बोलेगा तुम भी 2 को जोड़ो, ठीक है, वही वाला है। इससे क्या होता है, ट्री टाइप का संरचना बन जाएगा, वैसा बनेगा ना, नीचे क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है, ऐसे फैलते जाएगा। तो इससे क्या होगा, ट्री जैसा संरचना बन जाता है। ट्री कैसे होता है, ऐसा होता है ना, पता है ना। तो ये देखो मान लो सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है, ऐसे देखोगे, इसे उलट दूंगा मैं, इसको ऐसा उलट दूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना। देखो ए नीचे रहेगा, ए के ऊपर ये 2 है, ठीक है, इसके ऊपर 2 है, ठीक, इसके ऊपर भी 2 है, तो ऐसे क्या होगा, ट्री जैसा संरचना बन रहा है ना, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्री टोपोलॉजी। संरचना कितनी रहती है, ट्री जैसी। इसमें जो ए मेन कंप्यूटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूट कंप्यूटर। जैसे यहाँ क्या था, सेंट्रल या हब था, तो ट्री में इसे क्या बोलेंगे, रूट कंप्यूटर। ये क्या होता है, हब के रूप में काम करेगा। हब मतलब सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है।
नेटवर्क के लिए मूल बिंदु होगा, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर काम करेगा। तो ए को ही क्या बोलेंगे, जो मेन कंप्यूटर होगा, जिससे बी और सी, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नोड। बीच में है, देखो ए और ए बी, इन दोनों के बीच में क्या है, ये पहला लेयर हो गया, दूसरा पहला लेयर, तीसरा लेयर, बीच वाला है ना, बीच वाला लेयर है, इसलिए क्या बोलते हैं, सेंट्रल नोड। नोड मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट वाले क्या बोलेंगे, रूट कंप्यूटर, ये हब के रूप में काम करेगा, नेटवर्क के लिए मूल बिंदु के रूप में कार्य करता है। बीच वाले क्या बोलते हैं, सेंट्रल नोड्स, सेंट्रल नोड मतलब बीच में है ना, इसलिए क्या होगा इसको, सेंट्रल नोड। और नीचे वाला जो है ना, DEF, अब इसके क्या है, दो बच्चे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, चाइल्ड कंप्यूटर, ठीक है। तो चाइल्ड कंप्यूटर भी दो हो सकते हैं, बस वही वाला काम, जोड़ने वाला। तुम मेरे को दो लोग को जोड़ो, ये दो लोग को जोड़ा, ये दो लोग को जोड़ा, इस टाइप का क्या होता है, एक ट्री टाइप का समस्या बन जाता है, इसी क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। समझ गए ना, कुछ नहीं है, बस इसका नाम याद रखना। फर्स्ट वाले क्या बोलेंगे, रूट, यही क्या होता है, हब कंप्यूटर या सेंट्रल के रूप में काम करता है। इसके नीचे जो बीच वाला होगा, क्या बोलेंगे, सेंट्रल नोड, और सेंट्रल नीचे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड, ठीक है, सेंट्रल चाइल्ड नोड। ये क्या होगा, पदानुक्रमित, पदानुक्रमित, उसमें वो ब्राइटनेस कर दो ना, बस बढ़ जाएगा। पदानुक्रमित के रूप में काम करेगा। पदानुक्रमित मतलब समझ लो ना, मतलब हायरार्की क्रम। जैसे क्या होता है, मान लो कलेक्टर है, कलेक्टर नीचे अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, SDM, ऐसा होता है ना, तो वही पदानुक्रमित टोपोलॉजी के रूप में काम करता है, ठीक है। ये स्टार और बस, इसमें दोनों विशेषता होती है, याद रखना। ये जो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार और बस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्री टोपोलॉजी बनेगा। स्टार और बस में जो पढ़े हम लोग विशेषता, यही क्या है, ट्री टोपोलॉजी का है, ठीक है। इस टोपोलॉजी में नोड एक सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं, ठीक है। देखो ये सेंट्रल नोड, सेंट्रल नोड क्या बोलते हैं, इसमें रूट बोलते हैं। इस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक जो नोड होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल नोड्स, इसी क्या बोलते हैं इसमें, रूट कंप्यूटर। तो इस टोपोलॉजी में नोड जो होता है सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं, जो फिर उच्च स्तर के, मतलब सेंट्रल नोड से क्या होगा, DEF C, ये सब क्या बोलते हैं इसको, चाइल्ड नोड, ठीक है। ये चाइल्ड नोड या इसे क्या बोलेंगे, एक से अधिक नोड जुड़े होंगे, इसे क्या बोलेंगे, इस पैटर्न में एक पेड़ की तरफ बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड नोड, ठीक है। इसी को बोलते हैं लीफ। लीफ मतलब होता है पत्ता, पेड़ में क्या होता है, पत्ता होता है ना, पेड़ के शाखाएं होती है, शाखा बड़े लास्ट में क्या होता है, पत्ता होता है, तो उसी के ऊपर को मूल बिंदु ऊपर क्या बोलेंगे, रूट या हब या सेंट्रल। और सेंट्रल से जुड़े होंगे उसे क्या बोलेंगे, दो इसके नीचे जुड़े होंगे ना, इसको सेंट्रल नोड्स बोलेंगे। और सेंट्रल नोड से जुड़े होंगे उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड कंप्यूटर या लीफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें डाटा क्या हो सकता है, डाटा ऐसा ट्रांसफर होगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब डी वाला ए को भेज सकता है या ए वाला डी को भेज सकता है, ठीक है। डाटा ट्रांसफर होगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों तरह का डाटा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर कैसा हो सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इस भाषा में क्या बोलेंगे, रूट से चाइल्ड या चाइल्ड से रूट या रूट से लीफ या लीफ से रूट। डाटा कैसे आ सकता है, रूट, सेंट्रल नोड्स, उसमें कहां आएगा, लीफ कंप्यूटर या चाइल्ड कंप्यूटर, या चाइल्ड कंप्यूटर या लीफ कंप्यूटर भी किसको भेज सकता है, सेंटर को, सेंटर से कहां चल जाएगा, ए को। वैसे क्या होगा, सी वाला भी किस भेजेगा, सॉरी एफ वाला जी वाला किसको भेजेगा, सी को, सी वाला ए को। इसी क्या बोलेंगे, चाइल्ड कंप्यूटर या लीफ कंप्यूटर, ठीक है। वो बीच वाला क्या बोलेंगे, सेंट्रल नोड्स, और ऊपर वाला क्या बोलेगा, रूट, या इसी क्या बोलेंगे, हब। तो यही क्या है, ट्री टोपोलॉजी। ट्री जैसा बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। इसका मेन बात क्या है, इसमें बस और स्टार दोनों विशेषता होती है। अभी जो पढ़े बस और स्टार, इन दोनों की विशेषता किसमें होगी, ट्री कंप्यूटर में, ठीक है। तो आज ये हमारा लेक्चर जो हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है। डाटा ट्रांसफर बता दिया मैं, ठीक। तो आज जो हमारा जो कंप्यूटर क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये आज हमारा ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे MS ऑफिस के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।